बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सेशन विद एसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 सेकंड ईयर मैथ की। और इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरे जो एक्सरसाइज है उसके तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन में आपको दिया जाता है एक्स पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्र। हमने इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेंगे y, इस पूरी इक्वेशन को हम लोग y लेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड पे dy by dx अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह। तो ये जो चीज़ है हमारे पास dy/dx बन जाएगी। ओके, और यहाँ पर जो है इन तीनों के ऊपर अलहदा अलहदा हमारे पास डिफरेंशिएट जो है यानी कि dy/dx है वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो ये कांस्टेंट है ये हमारे पास स्टार्ट में आ गया है। ओके, तो ये हमारे पास चीज़ बन गई है dy/dx का x³ और ये हमारे पास ऐसे ही आ गई है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने के लिए इसके अंदर हमारे पास लगेगा पावर रूल। तो पावर रूल हमारे पास कुछ इस तरह दिया गया होता है कि dy/dx इंटू एक्स की पावर जब n दे दिया गया हो तो n जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, n स्टार्ट में आ जाता है और n में से एक हम लोग -1 कर देते हैं। तो इसमें भी हम लोग कुछ इसी तरह का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा, यानी कि 4 स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर 4 -1 हो जाएगी। और 2 आपके पास ऐसे ही लिखा हुआ है, 3 स्टार्ट में आ जाएगा x की पावर 3 -1 हो जाएगी और 2 स्टार्ट में आ जाएगा x की पावर 2 -1 हो जाएगी। ये हमने पावर रूल लगाया है, इसको जो है हम लोगों ने यूज़ किया है। गौर से देखिए, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। उसके बाद जब हम लोग इसको मजीद फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 ऐसे ही रहेगा, x की पावर 3 हो जाएगी, 2 3 6 होता है, 6 आ जाएगा और यहाँ पे जब -1 करें तो स्क्वायर बन जाता है और ये हमारे पास सिर्फ 2x रह जाएगा और ये ही हमारा आंसर है। तो डी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने शो किया है। तो इसमें भी हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हम लोग इसको सेम वायलेट कर लेंगे, उसके बाद दोनों साइड पे dy/dx अप्लाई कर देंगे, फिर तीनों के ऊपर हम लोग अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। उसके बाद सेम प्रीवियसली जिस तरह हम लोगों ने ये रूल यूज़ किया इसमें भी यूज़ करेंगे। n स्टार्ट में आ जाएगा और n में से एक -1 कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। -3 हमारे पास स्टार्ट में आ गया है और x की पावर -3 -1 हो गई है। ठीक है, और ये 2 ऐसे ही आ गया और -3/2 स्टार्ट में आ गया, -3/2 -1 हो गया। और जो इस चीज़ का डेरिवेटिव है वो 0 होता है। कोई भी अगर आपके पास कांस्टेंट दे दिए जाए ना, चाहे वो पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा हमारे पास 0 आता है। तो क्योंकि ये सिर्फ 3 है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया है। ओके, तो मजीद इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू -3 ऐसे ही आ गया, इसकी पावर हमारे पास बन जाती है -4। ओके, यहाँ पर 2 और 2 हमारे पास हो जाते हैं कैंसिल और ये प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ जाता है। ओके, तो ये सिर्फ 3 रह जाता है, x की पावर -5/2। जब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं 2 एलसीएम आएगा और ऊपर हमारे पास -3 -2 आएगा जो कि हमारे पास -5 बनता है, तो -5/2 आ जाता है। आगे इसने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक होता है। यहाँ पर इसने -3 को कॉमन ले लिया है और जब पावर माइनस होती है तब वो नीचे आ जाती है, तो उसने इसको कुछ इस तरह लिख दिया है। लेकिन आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास और उसमें आपको वो कहता है कि a+x, ओके, और a-x ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं और हम लोग सबसे पहले इसको वायलेट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ हमारे पास पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में एक इक्वेशन होती थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रूल कौन सा यूज होगा, वो हमारे पास ये वाला रूल यूज होगा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह आपके पास मान लीजिए एक फंक्शन ऊपर हो एक फंक्शन नीचे हो, ठीक है, एक को इसने f(x) कह दिया, एक को इसने g(x) कह दिया। ठीक है, इसके साथ हम कंपेयर कर लें, ये f(x) है और नीचे आपके पास g(x) है। तो ये वाला रूल जो है हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो अब देखें ये रूल कैसे है, इसको याद रखने के आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपने जो ऊपर वाला है उसको फर्स्ट कह देना है और नीचे वाले को आपने सेकंड कह देना है। ये मैं आपको इस रूल को याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, तो आपने नीचे सेकंड जो है ना, वो नीचे जो है ना उसका स्क्वायर तो लिखना ही लिखना है। ऊपर ये जो टर्म है ये आपने कुछ इस तरह लिखनी है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ओके, यानी कि पहले सेकंड ऐसे ही लिख के आपने जो ऊपर वाली टर्म उसका डेरिवेटिव ले लेना है।
फिर ऊपर वाली टर्म ऐसे ही लिख देनी है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लिख देना है। ठीक है, ये डैश लिखी हुई है ना या प्राइम लिखा हुआ है, ये इनके डेरिवेटिव को शो कर रहा है। अगर मजीद मैं इसको अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, दोनों साइड पर डी बाई डी एक्स हम लोगों ने अप्लाई कर दिया जैसे पहले करते हैं। अब देखें, इसके अंदर जो है ना मैंने ये लगा दी है ये वाला रूल। ओके, नीचे सेकंड का स्केयर होता है a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स का स्केयर आ गया। ओके, उसके बाद सेकंड ऐसे ही लिखना है, यानी कि a माइनस एक्स ऐसे ही आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये जो ऊपर वाला फर्स्ट है इसका डेरिवेटिव आ गया, माइनस फर्स्ट हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये डेरिवेटिव आ गया है सेकंड का। अब हम लोगों ने इसका और इसका डेरिवेटिव लेना है और कुछ सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मेन चीज जो है वो इस क्वेश्चन में वो यही है, आपको ये रूल आना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये वाला रूल और पावर रूल ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, तो हमारे पास a माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a हमारे पास कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। और x जो है वो वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। इसके ऊपर अलग अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अलग अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होना, यानी कि dx बाई डी एक्स, वो हमेशा हमारे पास वन आता है। ओके, ये चीज़ आ गई, माइनस a प्लस एक्स एज इट इज आ गया। उसके बाद इसका डेरिवेटिव जीरो और इसका डेरिवेटिव हमारे पास वन आ गया है, तो ये जीरो माइनस वन बन जाता है। ओके, इस चीज़ का हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया है। आगे हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो जब मजीद सॉल्व करेंगे जीरो प्लस वन वन होता है और जीरो माइनस वन होता है, वो उसने लिख दिया है। मजीद जब इसको सॉल्व करेगा वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये a माइनस वन ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो सिर्फ a प्लस एक्स रह जाएगा, वो भी हम लोग ऐसे लिख देंगे। ओके, यहाँ पर x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो a प्लस ए रह जाएगा, जो कि हमारे पास 2a होता है, 2a बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या करना है हम लोगों ने। तो डी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है 2x माइनस थ्री बाई टू एक्स प्लस वन। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा है, पूरा मैंने लिख दिया है। इसके अंदर भी यही हम लोगों ने यूज करना है क्वोशंट रूल। ठीक है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वो नीचे सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये रूल मैं बार बार आपके सामने बोल रहा हूँ, इसको आपने जरूर याद रखना है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको वायलेट कर लिया, वायलेट करने के बाद हम लोगों ने दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद इस चीज पे जो है हम लोग अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल, यानी कि ये वाला रूल। ओके, नीचे सेकंड का स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ गया, ऊपर हमारे पास पहले सेकंड, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x माइनस थ्री फर्स्ट रेस लिया। ओके, माइनस फर्स्ट ऐसे ही, उसके बाद हम लोगों ने साथ में सेकंड का डेरिवेटिव लिख दिया है। अब हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव अब लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे लेते हैं। तो ये हमारे पास 2x प्लस वन एज इट इज आ गया। अब हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव, ये जो 3 है ना इसका डेरिवेटिव तो जीरो आना है, हम लोगों ने जीरो लिख दिया है। 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आएगा, वो हमारे पास कैसे आएगा, जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे ना डी बाई डी एक्स साथ में 2x होगा, जब इस तरह हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट है वो स्टार्ट में आ जाता है, आपने शुरू के क्वेश्चन में पढ़ा है। और डी एक्स बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 इंटू वन सिर्फ 2 रह जाता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 2x है, इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास 2 आ गया है। यहाँ पे 2 माइनस जीरो है, यहाँ पे 2 प्लस जीरो है, जब हम लोगों ने इन दोनों का डेरिवेटिव लिया है। ये हमारे पास सिर्फ 2 बन जाएगा, ये भी हमारे पास सिर्फ 2 बन गया है। बाकी सारे जो है एज इट इज हम लोग लिख रहे हैं। अब हम लोग ऐसे करेंगे कि 2 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, इसने कॉमन ले लिया है। ओके, 2 कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास रह जाएगा 2x प्लस वन माइनस 2x प्लस थ्री। क्यों? क्योंकि जब माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस 2x प्लस थ्री हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास बन गया है 2 इंटू टू, हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, 2x प्लस वन माइनस 2x प्लस थ्री। ओके, और इसके अंदर हमारे पास 2x और 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस वन 4 होता है, 2 इंटू फोर 8 बाई 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इजी है, जस्ट थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग ने स्टार्ट में सिंप्लीफिकेशन करनी है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस एक्स। ओके, क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि x माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसको लेट कर दिया है y लेट करने के बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो मल्टीप्लाई ऑब्वियसली आपको आता होगा,
पहले x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। फिर -5 इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये -5 × 3 -15 और -5 × -x प्लस 5x आ गया है। ओके, यहाँ पे 3x और प्लस 5x है। ओके, ये हमारे पास क्या बन जाता है 8x और माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 15, सॉरी -15 ये आ गया। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली सिर्फ क्या चीज़ की है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है। ओके, फर्दर हम लोग आगे आते हैं, तो आगे अब हम लोग इसके दोनों साइड पे d/dx अप्लाई कर देंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते हैं। इस पे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया और इन तीनों पे हम लोगों ने अलहदा अलहदा डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। ओके, अब हम लोग देखें इसके अंदर हमारे पास पावर रूल यूज होगा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था, और इसमें भी हमारे पास जो है वो ये बल्कि यूज नहीं होगा, आगे बताता हूँ क्या होगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, वेल जब इसमें हमारे पास पावर रूल यूज होगा तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा। ओके, और x की पावर 2 -1 हो जाएगी, प्लस 8 हमारे पास स्टार्ट में आया हुआ है ना, और d/dx ऑफ x वो हमारे पास 1 होता है, तो 8 × 1 8 रह जाएगा। ये सेम वही चीज़ है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली, ये हमारे पास 2x है ना, तो हमारा आंसर क्या है 2, उधर हमारे पास 8x है तो हमारा आंसर 8x आ रहा होगा। ओके, तो ये हमारे पास 8 आ गया है, माइनस जो 15 है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो -2x + 8 यही हमारा आंसर है। ओके, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर तो उस टाइम भी आया था ये क्वेश्चन एग्जाम में, और बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इजीली सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना इसके अंदर एक फार्मूला यूज होता है, वो ये वाला फार्मूला होता है। ओके, तो यूज को कुछ कैसे करना है, ये देखें, स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, ये चीज़ हमें दे दी गई है। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने इसको वायलेट करना है, वायलेट करने के बाद हम लोगों ने इस पूरी चीज़ को ओपन कर लेना है। ओपन हम लोगों ने कैसे करना है, इस फार्मूला के थ्रू ओपन करना है, यानी कि a - b होल स्क्वायर जब आपको दे दिया जाए ना, तो हमारे पास कुछ इस तरह होता है, a² - 2ab + b²। ये डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, ये आपको फार्मूला आता होगा, आपने पढ़ा होगा, 9-10 में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में तो ऑब्वियसली है। a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। ओके, ये फार्मूला इसके अंदर यूज होगा। अब a हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x है, a² + b², पहले इसने ये लिख दिया फिर ये बाद में लिखेगा, प्लस b हमारे पास क्या है 1/√x, इसका स्क्वायर -2ab, -2 × a हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x, b हमारे पास ये है। ओके, इस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, a हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x है और b जो है वो हमारा 1/√x है। ओके, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में हो जाते हैं कैंसिल, तो ये हमारे पास रह जाएगा सिर्फ x, और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो है ये और स्क्वायर से कैंसिल होके 1/x रह जाएगा, यहाँ पे ये और ये कैंसिल होंगे, सिर्फ -2 रह जाएगा, तो ये -2 आ गया है। ओके, तो x को ऊपर लेके जाके उसने x की पावर -1 लिख दिया है। ठीक है, x + x की पावर -1 - 2 ये उसने इस तरह लिख दिया है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग इसका लेंगे डेरिवेटिव, दोनों साइड पे हम लोग d/dx को अप्लाई कर देंगे, ये d/dx अप्लाई कर दिया हम लोगों ने दोनों साइड पे, तो अब हम लोग इन तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, ये हम लोग इन तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो d/dx ऑफ x हमारे पास 1 होता है, जब हम लोग ये दोनों सेम हो जाए ना, dd तो होता ही है, x और x आ जाए तो हमारे पास आंसर 1 आता है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग लगाएंगे पावर रूल जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था, तो -1 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर -1 यानी कि -1 में से एक हम लोग -1 कर देंगे, और ये 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली 0 होता है। ओके, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -1 तो ऐसे ही है, इसकी पावर -1 -1 -2 होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये वाला 1 आ गया, माइनस माइनस 1 तो लिखो 1 क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जरूरत नहीं है, x की पावर -2 ये चीज़ आ जाएगी। ओके, तो अब पावर -2 ऊपर है, जब उसको नीचे लेके आएंगे तो वो प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 1 - 1/x²। ओके, उसके बाद यहाँ तक भी आंसर ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो एलसीएम ले लें x² का, ऊपर हमारे पास वो बन जाएगा x² - 1, एलसीएम आपको आता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक भी आंसर ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें दे दिया है 1 + x × x - x की पावर
3/2 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने। करते हैं, इजी क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको वायलेट कर लेंगे जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में लाइट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ आपने समझनी है। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हमने ऐसे ही लिख दिया है, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन ये वाली जो टर्म है ना, इसके अंदर से हम लोगों ने एक्स को कॉमन ले लिया है। इसमें से हम लोगों ने एक्स को कॉमन ले लिया है। जब हम लोग इसमें से एक्स को कॉमन लेंगे ना, तो इधर आ जाएगा 1, ये 1 आ गया, माइनस जो 3/2 है ना, उसमें से हम लोग -1 कर देंगे। अगर आप लोग कॉमन लेना जानते हो तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे हुआ है। ओके, जो पावर होती है ना, उसमें से एक माइनस हो जाता है जब हम लोग जो है वो कॉमन लेते हैं। तो एक्स कॉमन लिया, ये तो 1 रह गया, और जब ये लेंगे 3/2 -1 होगा। 3/2 -1 हमारे पास 1/2 होता है। ओके, तो ये चीज़ आ गई। तो उसके बाद उसने एक्स को स्टार्ट में लिख दिया है, और ये उसने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऐसे लिख दिया है, और नीचे भी मतलब इसको रीअरेंज कर दिया। एक्स स्टार्ट में लिख दिया, ये ऐसे ही, और 1/2 को हम लोग ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, ये इसने आपको बताने के लिए लिखा है कि 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 होता है। यानी कि हम लोग इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 3/2 को अगर हम लोग 1 प्लस 1/2 लिख दें, और फिर उसमें से एक्स कॉमन है, तो वो एक्स पावर 1/2 ही रह जाता है। ये वो चीज़ मैंने लिखी है। ओके, ये चीज़, ये स्टेप ज़रूर समझिएगा। यहाँ पे हम लोग ने जस्ट एक्स को कॉमन लिया है। ओके, कॉमन लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। अब देखें, ये 2 यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे नहीं है, ये बल्कि इनका स्क्वायर है। ये थोड़ा सा मुझसे मिसप्रिंट हो गया है। वेल, अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले जो है हमारे पास ना, ये चीज़, ये वाली चीज़, ये आप समझ रहे हैं, एक्स है ना, इसको हम लोग अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, तो दोबारा हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया है। ये 2 इस जगह पे, इधर नहीं है, इधर है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, जो होता है हमारे पास a प्लस बी, ये हमारे पास होता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए हमारा 1 है और b हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया है। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। जो इसका आंसर है ना, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, ए का स्क्र वो 1 का स्क्र 1 ही होता है, और माइनस हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग इसको देखते हैं मजीद। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है नीचे और ऊपर। ठीक है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ये वाला स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल होगा, तो एक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रह जाएगा, और अंदर जो है हमारे पास 1 ऐसे ही रह जाएगा, माइनस ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, तो ये हमारे पास सिर्फ एक्स रह जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई। अब जो x है उसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ये x की पावर 1/2 है। यहाँ पर मेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, x की पावर 1/2 है, यहाँ पर 1 भी है। ओके, तो इंटू 1 माइनस एक्स ऐसे ही लिख दिया है। इसके रूट को हम लोगों ने 1/2 लिखा है। जब हम इसको अंदर मजीद मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 यहाँ पर बनेगा ना, तो वो हमारे पास 3/2 आ जाता है। जब हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर ये लिख दिया है हम लोगों ने। ठीक है, ये x की पावर 1/2 था, अंदर 1 से पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसको हम लोगों ने x से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 बन गया है। इसको सॉल्व जब तक नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ नहीं आएगा। अब हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव। तो जब हम लोग इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो सबसे पहले हम लोग ने डी बाई डी एक्स दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। फिर अब हम लोग इसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे। ओके, तो जब इसके ऊपर पावर रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, और x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 3/2 स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगी। 1/2 माइनस 1 जब हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो वो हमारे पास आता है -1/2। ये एलसीएम आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, -1/2 ही आता है। और 3/2 माइनस 1 हमारे पास 1/2 होता है। ये भी हम लोग एलसीएम ले तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, लेकिन इसने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया है
सिंप्लीफाई इसने कुछ इस तरह किया है कि इधर भी 2 है नीचे, इधर भी 2 है, तो 1/2 इसने कॉमन ले लिया यहाँ पर। अंदर ब्रैकेट में इसने ना x की पावर -1/2 है ना, तो -1/2 नीचे आ जाएगा और उसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं 1/2 को। ओके, -3 इसको हमने स्क्वायर रूट ऑफ x लिख दिया है और यही आपका आंसर है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन आपको लगा होगा क्योंकि यहाँ पर इसमें सिंप्लीफिकेशन के है। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रीवियस हमने क्वेश्चन जो पढ़ा है क्वेश्चन रूल का, बिल्कुल सेम उसके जैसा है। तो क्वेश्चन उसने हमें ये दिया है कि x² + 1 का होल स्क्वायर ओवर a² - x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने लेट कर लिया इस चीज़ को। क्या लेट कर लिया हम लोगों ने? y लेट कर लिया है। ओके, उसके बाद दोनों साइड पे d/dx अप्लाई कर दिया है। इसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। अच्छा, ये जो है ना, ये लाइन लगी हुई है, ये भी मिसप्रिंट हुआ हुआ है, ये चीज़ ये है। ओके, ये ऐसे है। ठीक है, वेल, क्वेश्चन रूल हमारे पास होता है सेकंड का स्केयर नीचे होता है सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ओके, ये हमने याद रख लें, फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, वेल, इसके बाद जब हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल, तो हमारे पास नीचे सेकंड का स्केयर हमारे पास ऐसे ही आ गया, इजी बात थी। अब देखें, x² - 1 हमारे पास ऐसे ही आ गया, यानी कि सेकंड ऐसे ही आ गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस फर्स्ट हमारे पास ऐसे ही आ गया। हमारे पास ये फर्स्ट टर्म ये है x² + 1 का होल स्केयर, ये चीज़ ऐसे ही आ गई। d/dx ऑफ सेकंड का स्केयर हम लोगों ने लिख दिया है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है। क्वेश्चन रूल अप्लाई करना आपको आना चाहिए, बहुत ईजी है। जैसे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना होता है। अच्छा, अब हम लोग इसका लेंगे डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव लेने वाला है, एक इधर डेरिवेटिव लेना होता है, एक इधर डेरिवेटिव लेना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास, अब देखिए, जो डेरिवेटिव लेना है वो कुछ इस तरह है कि इसके अंदर हमारे पास पहले पावर रूल लगेगा, फिर आगे हमारे अंदर इसके अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन होंगी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव इजी है, इसका थोड़ा सा आपने समझना है, ये फर्स्ट टाइम है डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, हमारे पास ये चीज़ बन गई है ना, x² - 1 ऐसे ही आ गया। उसके बाद अब देखें, ये चीज़ है, पूरा वेरिएबल है x² + 1, इसकी पावर 2 है। तो इसके अंदर हम लोग लगा देंगे पावर रूल। जब पावर रूल लगाएंगे 2 स्टार्ट में आ जाएगा और इसमें से एक पावर जो है वो माइनस कर देंगे, यानी कि 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, इनटू d/dx ऑफ दिस। ठीक है, पावर रूल में हमारे पास इसका डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद होता है। स्टार्ट में हमने क्वेश्चन किए हैं, हम लोगों ने ये चीज़ क्यों नहीं लिखी? इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वहां पर हमारे पास नीचे पावर में जो पावर के नीचे जो चीज होती थी, वो हमारे पास क्या होती थी? वो हमारे पास होता था, क्या कहते हैं, एक्स। तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए हम लोग नहीं करते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, जब हम लोग इस चीज का डेरिवेटिव लेंगे, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, x² + 1 में से की पावर जो 2 - 1 हो जाएगी, 2 में से एक हम लोगों ने माइनस कर दिया है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, अंदर जो स्केयर के नीचे वाली टर्म है ना, इसका डेरिवेटिव है। ओके, आगे अगर हम लोग देखते हैं, माइनस के बाद x² + 1 का होल स्केयर ऐसे ही लिख दिया हम लोग ने। उसके बाद इसका डेरिवेटिव इजी है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये चीज़ तो खत्म हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर 2 - 1 वो 1 ही होता है, तो 2x आ जाता है। ओके, तो जब यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा तो आगे नेक्स्ट स्टेप आप देखें, तो x² - 1 ऐसे ही आ गया, 2 इंटू x² + 1 का होल स्केयर, सॉरी होल स्केयर नहीं होगा, 2 - 1 हो गया था ना, तो सिर्फ ये चीज़ रह गई है। उसके बाद इस चीज़ का डेरिवेटिव फिर हम लोग ले रहे हैं, तो वो हमारे पास आता है 2x। इसका डेरिवेटिव 2x आएगा और इसका जब डेरिवेटिव लें तो वो ओबियसली 0 होता है। ठीक है, 2 स्टार्ट में आ जाता है और 2 - 1 1 ही होता है। ओके, ये चीज़ आ गई। उसके बाद ये चीज़ हम लोगों ने एज इट इज लिख दी है। नेक्स्ट स्टेप आप लोग देखें तो ये जो पूरी इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है ना आपके पास, इसमें आपके पास क्या चीज़ कॉमन है? इसमें आपके पास दो चीज़ें कॉमन है, एक 2x कॉमन है और एक x² + 1 कॉमन है। ओके, तो इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे और x² + 1 भी उठा लेंगे। तो ये देखें, 2x इंटू x² + 1 मैंने कॉमन ले लिया है, इनटू ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में अब जो चीज़ें आएंगी, x² - 1 भी आ गया, एक 2 हमारे पास पड़ा हुआ वो भी आ गया, ये 2x की जगह पे 1 आ जाएगा। ओके, माइनस इसमें जो हम लोगों ने कॉमन लिया है, यहाँ पे सिर्फ x² + 1 रह जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कॉमन हम लोग कैसे लेते हैं, ये एक बहुत सिंपल सा स्टेप है। फिर भी समझ नहीं आता, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखें, 2x इंटू x² + 1 आपके पास ऐसे ही आ गया है। अंदर देखें, 2x हम लोग ने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² - 2 आ जाएगा ऐसे,
माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज होगा, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, ये सिंपल हम लोगों ने इसको भी मल्टीप्लाई किया और माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री आ गया है, और टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है, और यही हमारा आंसर है। मजीद आप इस क्वेश्चन का फिर से देखें, इस चीज़ का बेशक आप स्क्रीन शॉट ले लें, इस चीज़ का आप स्क्रीन शॉट ले लें, आपको समझ आ जाएगा कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन रूल लगाना है, उसके बाद इसका और इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव तो बहुत इजी है, आपके पास एक ही बार में आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव टू स्टेप्स में होगा। सबसे पहले इसमें पावर रूल लगेगा, उसके बाद जो स्केयर के नीचे वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव भी लेना होता है। आगे क्वेश्चन भी आएंगे उधर भी हमने ऐसा करना है। तो उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में लेना है, वो 2x आएगा। उसके बाद 2x और x के प्लस वन आपने कॉमन ले लेना है, और कॉमन लेने के बाद आप लोगों ने जो कैंसिल अगर कुछ होता है तो कैंसिल कर लें। वेल इसमें कैंसिल तो नहीं हो रहा, इसमें यहाँ पर ये जो सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने पूरा लिख दिया है। तो ये आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह देता है और उसके अंदर वो कहता है कि फाइंड करना है। क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन का मतलब भी डिवाइड ये नहीं होता है कि दोनों साइड पे वाई लेट करके दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करके क्वेश्चन रूल लगा देंगे। सेकंड का स्क्वायर, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ओके, इधर आ जाते हैं। ये हम लोग लिख दिया सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इसको आप देख लें, क्वेश्चन रूल हम लोगों ने अप्लाई किया है। ओके, एक्स अब ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो जब इसका डेरिवेटिव हम लोग लेंगे तो वो 2x आएगा। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव हमारे पास 2x होता है, 2 स्टार्ट में आ जाता है, और x की पावर में से 2 माइनस वन करते हैं तो वो हमारे पास x ही रह जाता है, तो ये 2x आ गया। और इसका डेरिवेटिव भी लेंगे तो हमारे पास 2x आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये दो चीज़ें तो एज इट इज आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ओके, फर्दर अगर हम लोग देखें इसमें और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो हमारे पास 2x इधर भी है इधर भी है। 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, ये क्योंकि माइनस है ना, माइनस इनका साइन जो है वो चेंज कर देता है, आपको पता है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर 2x कॉमन ले लिया, अंदर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ये वाला, और ये वाला जो है पूरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, ये चीज़ आ गई है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में हो जाते हैं कैंसिल, और माइनस थ्री माइनस वन हमारे पास होता है माइनस फोर, तो ये आ गया है माइनस फोर। माइनस फोर इंटू टू एक्स हमारे पास माइनस एट एक्स होता है, और यही हमारा आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके सामने लिखा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम मुश्किल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह दिया गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। सबसे पहले इसको वायलेट कर लेते हैं हम लोग इन एवरी क्वेश्चन। उसके बाद आप देखें ना, दोनों का जब स्क्वायर रूट हो ना, तो हम इस पूरे का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और इस पूरे के स्क्वायर रूट का मतलब है यानी कि होल की पावर वन बाई टू है। तो हम लोगों ने x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन माइनस एक्स का होल पावर जो है वो वन बाई टू लिख दिया है। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक ही बात है, ये लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया है। ओके, दोनों साइड पे यहाँ तक चीज क्लियर होगी। इस होल की पावर हम लोगों ने वन बाई टू लिखी है। उसके बाद हम लोग अब देखें, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन रूल तो लगता है, लेकिन उससे पहले ऑल की पावर वन बाई टू उसने दे दिया है। तो सबसे इसके अंदर हम लोग लगाएंगे सबसे पहले पावर रूल। जब पावर रूल लगाएंगे, वन बाई टू स्टार्ट में आ जाएगा, और इसकी जो पावर वन बाई टू है उसमें से माइनस वन कर देंगे कुछ इस तरह, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि जब पावर रूल लगाते हैं, वन बाई टू स्टार्ट में आ गया, वन बाई टू माइनस वन भी कर दिया, उसके बाद जो नीचे वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। पहले हम लोग पावर रूल लगाते थे, इस जगह पर एक्स होता था पूरा, तो वो एक्स का जब डेरिवेटिव वन ही आता है, यहाँ पर वन लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ तक तो जो क्वेश्चन है वो रोका रहेगा, लेकिन ये जो चीज है इसके अंदर हम लोग अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन रूल। ओके, ये इसके अंदर हम लोगों ने पावर रूल लगाया, मैंने आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। एन स्टार्ट में अगेन एन माइनस वन बन गया, लेकिन उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ वो टर्म भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है। ओके, अब देखें, अब इसके अंदर करना है हम लोगों ने क्वेश्चन रूल। ठीक है,
तो सेकंड का स्केयर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये चीज तो आपको समझ आ गई। अब देखिए 1/2 ऐसे ही आ गया, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स भी आपके पास ऐसे ही आ गया है। और 1/2 माइनस वन हमारे पास माइनस 1/2 होता है। ये आप लोग 1/2 माइनस वन का एलसीएम ले तो आपका आंसर यही आएगा, ये चीज। उसके बाद आगे इसने ब्रैकेट में इस पे जो क्वेश्चन रूल है वो अप्लाई किया है। ओके, नीचे सेकंड का स्केयर हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, यानी कि 1 माइनस एक्स का स्केयर। ऊपर उसने क्या किया है, वही ये वाला रूल अप्लाई किया है, 1 माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स। ये उसने लगा दिया इसके अंदर क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल लगाने के बाद अब ये देखें, इस स्टेप को भी इसने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 1/2 ऐसे लिख दिया है। और उसके बाद इसने ना इसकी पावर में से माइनस को ख़त्म कर दिया है। अब इसने माइनस को ख़त्म किया है, जब माइनस को ख़त्म करते हैं तो ये जो चीज़ें उलट जाती है। तो ये जो माइनस वाली टर्म है ऊपर आ गई है, प्लस वाली टर्म जो है वो नीचे आ गई है। ये चीज़ आप लोग याद रख लें, ये ज़रूरी है। ओके, आगे इसने फर्दर इसको सॉल्व किया है। इसका और इसका डेरिवेटिव लेना है, 1 माइनस एक्स ऐसे ही आ गया है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आएगा। हमारे पास इसका डेरिवेटिव 1 कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1, ये 1 आ गया। माइनस 1 प्लस एक्स ऐसे ही लिख दिया है उसने। और उसके बाद इसका डेरिवेटिव जो है वो -1 आएगा। अब इसका डेरिवेटिव -1 कैसे आएगा, 1 का डेरिवेटिव आ गया 0, पहले 0 आ जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आएगा 1 आएगा, 0 माइनस 1 -1 होता है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है -1। फर्दर को जब इसने सिंप्लीफाई किया है तो 1/2 इसने ऐसे ही लिख दिया है। इन दोनों की पावर में 1/2 अलग अलग लिख दिया है, वो हम लोग लिख सकते हैं। आगे इसके बाद इसको इसने सॉल्व किया है 1 माइनस एक्स का, और उसके इसने ऐसे ही लिख दिया है। अंदर देखें, अब ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है डियर स्टूडेंट्स। 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया है। ओके, इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स उसने ऐसे ही लिख दिया है। सिंपल सी बात है, 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस और 1 प्लस एक्स, ये चीज़ आ गई है। ओके, अब यहाँ पर देखें, अगर हम लोग ना एक्स और एक्स कैंसिल होते हैं और 1 प्लस 1 जो 1 और 1 दो रह जाएंगे, ये 2 होता है, तो ये 2 आ गया हमारे पास। ओके, बाकी प्रीवियस चीज़ ऐसी लिख दी है। यहाँ पर 1 है वो इसने लिखा, डजंट मैटर। ठीक है, ये चीज़ सारी उसने ऐसे ही लिख दी है, ये भी ऐसे लिख दी, सिर्फ अब 2 रह गया, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। जब ये कैंसिल होंगे तो और क्या चीज़ कैंसिल होगी, और भी एक कुछ कैंसिल तो नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। 2 और 2 कैंसिल हो गए, और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 जो है ना उसको हम लोग नीचे लेकर आएंगे। ओके, तो वो हमारे पास जो है ना 1 माइनस एक्स नीचे भी एक मौजूद है, उसकी पावर में से -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर 2 -1/2 हो जाएगा। तो ये 1 बाय, इसको हम लोग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, इसकी पावर 3/2 बन जाती है जब हम लोग इस चीज़ का एलसीएम लेते हैं। ये स्टेप समझ आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, इसको नीचे लेकर आए हैं हम लोग। और उसके बाद ये भी इसकी और इसकी बेस सेम थी, यानी कि 1 माइनस एक्स था दोनों में, तो इनकी पावर जो है ना वो 2 है। और ये जब नीचे आएगा तो -1/2 होगा, 2 -1/2, ये चीज़ हो गई है। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले होल की पावर 1/2 बनानी है, पावर रूल लगाना है, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। मजीद इसको फर्दर आपने इसके अंदर क्वेश्चन रूल लगा देना है। क्वेश्चन रूल लगाने के बाद आपने ये डेरिवेटिव लेना है, इसको सिंप्लीफाई करने से सिर्फ 2 रह जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और जो है वो ऊपर वाली टर्म नीचे जाएगी, ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा। और ये जो स्टार्ट में ये चीज़ है, इसको आपने एक दफ़ा उलट करना है और एक दफ़ा अलग-अलग लिखना है, इसमें आपने सिर्फ यही ऑपरेशन अप्लाई करना है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, और इजी क्वेश्चन है, पूरा डायरेक्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसमें भी लगाना क्वेश्चन रूल है, लेकिन इसके अंदर अब क्वेश्चन रूल जो है लगेगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव भी अप्लाई होगा, 2 दफ़ा अप्लाई होगा, कुछ चीज़ें हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ लिख दी हम लोगों ने, इसके अंदर दोनों साइड पे पहले वाई ऐड किया, फिर दोनों साइड पे हम लोगों ने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर लगाएंगे क्वेश्चन रूल। जब क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा सेकंड का स्केयर, यानी कि एक्स के प्लस 1 पावर 1/2 का होल स्केयर है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद अच्छा, ये चीज़ आ गई हमारे पास, एक्स के प्लस 1/2 का होल स्केयर। और अब ऊपर आ जाते हैं, ऊपर हमारे पास क्या आएगा, एक्स के प्लस 1 पावर 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, इंटू डी बाई डी सब टू एक्स माइनस 1, ये चीज़ आ गई। माइनस
2x माइनस वन ऐसे ही आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के प्लस वन होल पावर वन बाई टू, ऐसे ही आ गया हमारे पास। ये चीज आपको क्लियर होगी। नीचे आते हैं, अब देखिए वन बाई टू है और टू है, ये टू और ये टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ वन रह जाएगा, तो ये सिर्फ हमारे पास एक्स के प्लस वन रह जाएगा इस स्टेप में। ऊपर जो है इसका और इसका हम लोग ने लेना है डेरिवेटिव। ओके, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो तो हमारे पास सिर्फ आएगा टू। क्यों? क्योंकि वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसका टू एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास टू आता है। ओके, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया है। ओके, ये चीज आ गई एक्स के प्लस वन पावर वन बाई टू इंटू टू आ गया इसका डेरिवेटिव, माइनस टू एक्स माइनस वन आ गया। अब इसका लोगों ने डेरिवेटिव, तो आपको पता है इसकी पावर उसने दे दिया है, तो इसके अंदर हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने अप्लाई किया है। तो वन बाई टू आ जाएगा स्टार्ट में, और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स के प्लस वन होल इज टू पावर माइनस वन बाई टू। अच्छा, ये माइनस वन बाई टू मैंने क्यों लिखा है? इसके बीच में एक और स्टेप है जो मैंने नहीं किया, वो ये है वन बाई टू स्टार्ट में आता है और एक्स के प्लस वन की होल पावर में से वन बाई टू माइनस वन हो जाता है। ओके, यानी कि वन बाई टू माइनस वन करे ना तो वो माइनस वन बाई टू आता है, ये उसलिए लिखा है। और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के प्लस वन हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया है। ओके, यानी कि इसका डेरिवेटिव, उसके बाद फिर पावर नीचे जो चीज़ होती है उसका डेरिवेटिव भी लेना होता है ना, वो मैंने लिख दिया है। अच्छा, अब देखें, ये टू स्टार्ट में लिख दिया और अंदर से लिख दिया एक्स के प्लस वन और पावर वन बाई टू। ओके, माइनस टू एक्स माइनस वन वो भी इसने एज इट लिख दिया है। अब देखें, ये वन बाई टू था ना, वन बाई टू ये उसने लिख दिया है, और ये जो है ना पावर ऊपर माइनस थी ना, उसको वो नीचे ले आया है ताकि नीचे आके वो पावर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ओके, और साथ में फिर इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव लेगा तो वो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, टू एक्स आ जाएगी। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, पावर रूल लगता है, टू एक्स बन जाता है, इसका तो जीरो ही होता है, तो ये टू एक्स आ गया है। ओके, अच्छा, अभी देखें यहाँ पर अब इसने क्या किया है, जो इसने स्टेप किया है। हाँ, अब देखें ये नीचे जो है ना एक्स स्केयर प्लस वन है। ओके, तो ये नीचे है ना, तो इसने इसको इससे बाहर निकाल के लिख दिया है, बाहर निकाल के वन बाई एक्स स्केयर प्लस वन लिख दिया है। ओके, बाहर निकाल दिया इसको, इस चीज को बट्टे से खत्म तो नहीं हुआ, खैर जो है ना वन बाई स्केयर रूट एक्स के प्लस वन हम लोग इसको लिख सकते हैं बाय, इस तरह वन बाय की फॉर्म में लिख दिया है। अंदर ये चीज जो है इसको अब वो करेगा सॉल्व। अच्छा, इसको वो कैसे सॉल्व करेगा देखते हैं। ठीक है, अंदर उसने टू इंटू एक्स के प्लस वन की पावर वन बाई टू उसने ऐसे ही लिख दी है, माइनस अब इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, इस चीज को सॉल्व पता कैसे कर रहा है, ये टू आपस में हो जाते हैं कैंसिल, खत्म हो गए। उसके बाद यहाँ पे x बच गया है, वो x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये बन जाएगा टू एक्स के माइनस एक्स, ये चीज़ आ गई। और ये वाले टू था वो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे पास एक्स के प्लस वन और पावर वन बाई टू ऐसे ही आ गया है। ओके, तो ये हमारे पास फिर ऐसे ही वन बाई एक्स के प्लस वन, और ये जो टर्म है ना, अब ये दो माइनस हो रही है टर्म्स, तो यहाँ पर वो ले लेगा इधर LCM, और LCM लेना आपको आना चाहिए। LCM लेकर तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स के प्लस वन की पावर वन बाई टू। ओके, तो ऊपर जो है ना वो हमारे पास फिर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। LCM आपको मुझे उम्मीद है आता होगा, अगर नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा कि इसको LCM लेना भी मैं आपको सिखा दूंगा एक अलग वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स के प्लस वन, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमारे पास बन जाता है एक्स के प्लस वन, क्योंकि जब पावर ऐड हो वन बाई टू प्लस वन बाई टू वो सिर्फ वन होता है, ये आ गया। टू अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये चीज़ आ गई। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो वन रह जाएगा, वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो गया है। ओके, ये चीज़ आ गई। उसके बाद जब ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल और ये बन जाएगा एक्स प्लस टू। ओके, और ये वाला हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको इसके रूट की फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा, अब इसकी पावर वन बाई टू, इसकी पावर वन है, वन बाई टू प्लस वन, इनकी पावर ऐड हो जाती है वो थ्री बाई टू बन जाता है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस जगह से, मेरे से अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास क्या कहते हैं, सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है, ये आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। यहाँ पर एक तो ये लाइन है, फ्रैक्शन है, और इन दोनों के साथ स्क्वायर रूट है। ये मैंने ऐड करा, मुझे याद नहीं रहा, मुझे अब याद आ रहा है, इसको तो मैंने करना था। वेल, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, बल्कि उससे ज़्यादा इजी, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। इसमें भी हम लोगों ने होल की पावर वो ले लेनी है वन बाई टू,
और क्या कहते हैं ये सॉल्व हो जाएगा। 1/2 स्टार्ट में आएगा और उसके बाद अंदर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 12 और 10 उसके जैसा ही है, लेकिन ये हम लोग कर लेते हैं। ये करेंगे तो मजीद हमारा जो है कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें, दो स्क्वायर रूट आ गए, होल की पावर 1/2 लिख दिया इसको वायलेट करके, जैसे हमने पहले किया था। दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। जब डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर रूल अप्लाई होगा तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, और उसके बाद 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 जब बनेगा ये -1/2 बनता है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम -1/2 आया था। उसके बाद इसका डेरिवेटिव हम लोग ने लिखा था, फिर इसमें हम लोग ने कॉस्ट रूल लगाया था, तो वो हम लोग आगे लगाते हैं। ये देखें, ये कॉस्ट रूल सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो ये इसने 1/2 जो है -1/2 को 1/2 बना लिया, ये दोनों ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो लगा देगा कॉस्ट रूल सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद ये लेके फिर एक्स के -1 इंटू इसका डेरिवेटिव 2x होता है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। -x के +1 इंटू इसका डेरिवेटिव ये भी 2x होता है, ये भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ओके। तो उसके बाद अब ये है कि 1/2 इसका साथ भी इसके साथ भी लिखें तो वो 1/2 पता है स्क्वायर रूट होता है, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग मैंने लिख दिया है, ओके। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2x को कॉमन भी ले सकते हैं इसके साथ, और इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने कॉमन लिया था। अगर आपको कॉमन लेना का दिल नहीं कर रहा या आपको आता नहीं है तो आप जस्ट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर ठीक आएगा। अच्छा, 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2x³ बनता है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -2x बनता है। अब देखें, 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -2x³ बनता है, क्योंकि ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और जब इस माइनस और 2x को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये -2x बनता है। यहाँ पे प्लस था लेकिन माइनस आ गए, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए हैं। ये और ये चीज़ आपस में हो रही है कैंसिल, और ये हमारे पास बनता है -2x -4x। तो ये -4x लिख दिया है, नीचे x² -1 का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही मैंने लिख दिया है, ओके। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये 2 1 2 2 2 4 -2 आ गया। x² -1 उसके साथ ऐसे लिख दिया है, ओके। और x² +1, और ये लिख दिया है x² +1 का स्क्वायर रूट, और x² -1 का स्क्वायर ये लिख दिया है। यानी कि ये सब टर्म ऐसे ही लिख दिए हैं, सिर्फ 2 को कैंसिल किया है स्टेप में मैंने, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हुए, -2 इंटू दिस, और ये टर्म ये दोनों आ गई हैं, ओके। उसके बाद अपर स्क्वायर रूट ऑफ x² -1 था, ये नीचे आ गया है x² -1, और 2 -1/2 हो गया, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 में किया था। सेम वही प्रोसेस है, और उसके बाद ये 3/2 बन जाता है, और इसी को हम लोग आंसर कहते हैं, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, मेन चीज़ जो है ना वो तकरीबन यहाँ तक होती है, इससे आगे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप होते हैं। मेन चीज़ क्वेश्चन रूल होती है। अगर आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव ले लिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है ना वो 80% सॉल्व हो जाता है। आगे सिंप्लीफिकेशन के थोड़े बहुत मार्क्स ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सीन ये है कि इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको हम लोगों ने कर लेना है लेट y, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर एक स्टेप करना है, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव की तरफ आएंगे। और वो स्टेप क्या है, आपने ये 10 में पढ़ा होगा, और 11 में भी पढ़ा होगा, और 12 में ये पढ़ लें, ठीक है। रैशनलाइजेशन, ओके। रैशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है। जो ये जो टर्म होती है ना, इसमें हम लोग करते क्या हैं, जो नीचे वाली टर्म होती है ना, सॉरी ऊपर वाली टर्म, उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, ओके। समझ आ गई है आपको। हम लोगों ने करना क्या है, जो स्क्वायर रूट ऑफ, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x, और नीचे आपको ये चीज़ दी गई है, तो इसको हम लोगों ने ये डॉट जो है मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर देना है जो है इस वाली टर्म से, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, यानी कि ये दोनों जब कैंसिल हो जाए ना तो दोबारा हमारे पास यही टर्म आ जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस क्वेश्चन को, इसलिए हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। ये जो टर्म है ना, इससे हम लोगों ने ये ऊपर भी लिख दिया है, ये नीचे भी लिख दिया है, ये दोनों कैंसिल हो रही है, वैसे तो दोबारा यही टर्म आ जाती है, ठीक है। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। अब देखें, अब जो चीज़ है वो समझने वाली है और बहुत आसान सी है। ये देखें ना,
स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये दोनों आपस में सेम है। जब आप देखें एक्स इंटू एक्स हो तो वो एक्स का स्क्वायर बन जाता है ना, क्योंकि एक्स और एक्स सेम होता है, ये दोनों सेम है तो इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये देखें ये दोनों सेम तो है लेकिन इनके बीच में जो साइन है उसका डिफरेंस है, इसमें प्लस है उसमें माइनस है। तो आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक ब्रैकेट भी है जो कि मैंने नहीं लगाई, ठीक है। तो ये वो चीज़ बन जाती है, ठीक है। आगे अब देखें इसको फर्दर सॉल्व करें हम लोग तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ऊपर अगर आप लोग देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो हम लोगों ने एक स्टार्ट के क्वेश्चन में पढ़ा था। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स है और बी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स है। माइनस टू इंटू ये हमारे पास ए बी आ गया है। और अगर हम लोग नीचे की बात करें तो ये स्केयर है इन दोनों पे, तो स्केयर रूट को वो ख़त्म कर देगा। तो हमारे पास वन प्लस एक्स माइनस माइनस और ये वन माइनस एक्स है ना, तो ये वन प्लस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ स्केयर रूट ख़त्म हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला जो है वो ओपन किया है। ओके, फर्दर आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अब क्या करता है कि ये और ये जो चीज़ है ना इसके अंदर तो स्क्वायर रूट हमारा ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। वन प्लस वन माइनस एक्स हमारे पास यहाँ तक ऐसे ही आ जाएगा। माइनस टू हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इन दोनों को हम लोग एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं। जब डिवाइड हो रही हो उस टाइम भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में वो होल पावर वन बाई टू लिखा था ना, इस तरह अब हम लोग इन दोनों को अल्लाह जो है ना इकट्ठा करके लिख सकते हैं, यानी कि वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स और अंडर द होल स्क्वायर रूट लिख दिया। नीचे हमारे पास जो है वो वन और वन कैंसिल, टू एक्स रह गया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग जो ये देखें ये x और ये x भी आपस में कैंसिल हो जाता है। तो वन प्लस वन सिर्फ बच जाता है, ये वन और ये वन, ये हमारे पास टू होता है माइनस टू इंटू। अगर इस चीज़ को देखें तो अंदर हमारे पास क्या मान रहा है वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल होता है। तो ये ए का स्क्र यानी कि वन का स्क्र वन ही होता है, माइनस एक्स का स्क्र हमारे पास आ जाएगा। ये भी हम लोगों ने फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया है। ये टू ऐसे ही लिखा है, नीचे टू एक्स भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, इसके साथ भी टू, ये टू है और एक ये टू है, तो ये दोनों जो है हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। जब हम लोग कॉमन लेंगे तो इसकी जगह पर वन रह जाएगा और बाकी दूसरी टाइम जो है वन माइनस एक्स होल की पावर वन बाई टू या फिर स्क्वायर रूट हम लोग ऐसे लिख देंगे और नीचे टू एक्स ऐसे ही रहेगा और फिर ये टू और टू कैंसिल होकर सिर्फ एक्स रह जाएगा। ओके, ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स से एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने बहुत तेज़ बोला है ये, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद ये जो है होल स्क्वायर बनेगा और ये जो है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग अलग हमारे पास बीच में माइनस का साइन आएगा। ये जो होल का स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी फार्मूला लगा देंगे। नीचे जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट है वो आपस में ख़त्म हो गई, ये चीज़ बचेगी। यहाँ से हमारे पास वन और वन कैंसिल, टू एक्स रह जाएगा। यहाँ पे जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट खत्म होंगे ये चीज़ बनेगी और यहाँ से एक्स और एक्स भी कैंसिल होंगे और ये जो चीज़ है हम लोग इसको एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख देंगे। जब एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी वन माइनस वन स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी। और उसके बाद टू कॉमन लेंगे तो ये वन माइनस इंटू ये चीज़ बन जाएगी, टू टू कैंसिल, ये चीज़ आ जाएगी। अब बारी आती है डेरिवेटिव लेने की। अब हम लोग इसका लेंगे डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी एक्स इस पर अप्लाई करेंगे। ये देखें डी बाई डी एक्स मैंने दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। ओके, अप्लाई करने के बाद अब देखें तो हमारे पास ये देखें एक ऊपर चीज़ है एक नीचे चीज़ है, ये दोनों डिवाइड हो रही हैं। तो ऑब्वियसली इसमें क्या चीज़ लगेगी, क्वेश्चन रूल, जैसे हर क्वेश्चन में हम लोग लगाते आए हैं। ओके, तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं तो नीचे जो है ना नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये बिल्कुल वही चीज़, ये पूरी टर्म है, ठीक है। हम लोगों ने लिखा सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये देखें क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है मैंने। क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद एक पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था बटे वाली चीज़ थी, उसको हमने स्टार्ट में वन बाय की फॉर्म में लिख दिया था। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वन बाय एक्स के लिख दिया है। अंदर हम लोग आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ। इस चीज़ को जब हम लोगों ने एक इसका डेरिवेटिव लेना है एक इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपको पता है जब ये दोनों चीज़ें सेम हो जाए तो वो हमारे पास वन आता है, ये तो इजी डेरिवेटिव है। लेकिन ये डेरिवेटिव है
इसका अलग अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा डेरिवेटिव समझने वाला है, तो ये स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। अब देखें, इसका डेरिवेटिव जीरो, ये वाला एक्स जो है ना ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव जीरो, जीरो आ गया है, ओके। और इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव देखिए होल की पावर 1/2 को जब पावर आ जाए तो पावर रूल लगाते हैं, जब पावर रूल लगाएंगे तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, इसकी पावर जो है 1/2 उसमें से -1 कर देंगे, और साथ में इस चीज़ का डेरिवेटिव हम लोग ऐसे ही लिख देंगे जो हमने प्रीवियस हर क्वेश्चन में किया है। ये चीज़ समझ रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने ज़रूर लेना होता है। कई दफ़ा स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा, माइनस ये टर्म उसने ऐसे ही लिख दी है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव 1 होता है वो लिख दिया है, बस इसका डेरिवेटिव 1 आता है। अच्छा, आगे आप लोग देखें, 1/x² उसने ऐसे लिख दिया, एक्स भी उसने ऐसे ही लिख दिया, जीरो खत्म हो गया, -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू -1/2, ये जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो -1/2 आएगा। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव लेगा, इस चीज़ का डेरिवेटिव हमारे पास -2x आता है। वो कैसे आता है, क्योंकि जब हम लोग 1 का डेरिवेटिव लेंगे वो तो जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 2x होता है, तो जीरो माइनस 2x हमारे पास 2x आता है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद माइनस हम लोग लिखेंगे 1, ओके, ये 1 आ गया, उसके बाद इसका भी प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस जब इसके साथ आएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये चीज़ भी हमने ऐसे लिख दी, इनटू ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें वही चीज़ रहती है, तो ये स्टेप आ गया है। इसको गौर से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट करें, इसको लिखें, तब समझ आएगा, ऐसे मेरे बोलने से समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ओके। उसके बाद देखें तो 1/√x, ये 1/x² ऐसे ही हम लोगों ने लिख दिया है, ओके। ये वाला जो x है, ओके, और ये जो टर्म है, ये पूरी टर्म, ये जो x है इस पूरे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो जब हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारे पास, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा, इसकी पावर -1/2 है तो उसको हम लोग नीचे लेंगे ताकि वो +1/2 बन जाए, ओके। ये चीज़ यहाँ तक होगी क्लियर, और जो बाकी है बस ये चीज़ें हैं इसमें। हाँ, ये टू और ये टू आपस में कैंसिल हो गए हैं, ये x और x मल्टीप्लाई हुए x² बन गया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुए तो वो प्लस रह गया है, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये टर्म है वो नीचे आ गई है, यानी कि x² ओवर 1 माइनस x² पावर 1/2 हमारे पास इस तरह बना है। ये स्टेप समझ आ रहे हैं, इस पूरी चीज़ को सॉल्व करें ना तो ये चीज़ बच जाती है, -1 ऐसे ही लिख दिया, प्लस दिस टर्म, ये टर्म भी हम लोग ने ऐसे लिख दी, सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व किया, इज इक्वल टू 1/x² ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये जो चीज़ है यहाँ पर वो ले लेता है एलसीएम। जब एलसीएम लेगा तो एलसीएम इसका आएगा 1 माइनस एक्स के होल टू पावर 1/2, ओके। जब पावर 1/2 आ जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे, जब इसके साथ ये दोनों कैंसिल होंगे तो एक्स के आ जाएगा, ओके, ये और ये एक्स के आ जाएगा, 1 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 1 इंटू एक्स के 1 आ जाता है, माइनस, अब ये जो है ना इसके साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी, 1 माइनस एक्स के पावर 1/2 आ जाएगा, और ये जो है जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स 1 माइनस एक्स के बच जाएगा। अच्छा, पता है क्या स्टूडेंट्स, ये जो है ना यहाँ पर मैंने लिया है एलसीएम, और मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम आता होगा क्योंकि ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, और अभी भी आपने जो इससे पहले पिछला चैप्टर पढ़ा होगा 1 उसमें भी पढ़ा है, तो आपको आना चाहिए, एलसीएम लिया है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर नहीं आता ना तो जस्ट एक कमेंट कर दे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये ना समझे कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं कराने लग जाऊँ तो स्टेप्स लंबे हो जाए और वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं करा रहा, ओके। उसके बाद 1/x² आ गया ऊपर, अगर हम लोग देखें तो ऊपर इसको मजीद जब ये सॉल्व करता है x² आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ओके, 1 माइनस ये चीज़ आ जाती है और नीचे ये चीज़ आ जाती है, ओके। तो मजीद x² उसने इसके साथ लिख के इसको आंसर लिख दिया है, ठीक है, और ये हमारा आंसर है। आगे इसमें कुछ नहीं किया इसने, x² इसके साथ लिख दिया और ये टर्म ऐसे ही उसने लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में वो हमें कहता है कि x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स उसने लिख दिया है, कहता है कि डिफरेंशिएट करो, उसने क्या करना है तो फिर हमें करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और नई चीज़ यूज़ हो रही है, चले मैं बताता हूँ आपको, ये पीछे पानी क्वेश्चन में क्यों नहीं आई इस एक्सरसाइज में, मुझे खुद ही समझ आई। चले करते हैं पहले इसको। अब देखें x जो है ना वो स्टार्ट में ऐसे ही हम लोगों ने लिख दिया है, ओके, और ये जो चीज़ है ना होल पावर 1/2 लिख देंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 12 13 में किया था, ओके। 10 12 और 13 में हमने ऐसे ही किया है, ओके। x ऐसे ही लिख दिया है और इसकी होल की पावर 1/2 हम लोगों ने लिख दिया है।
उसके बाद हम लोगों ने क्योंकि इसको वायलेट किया, हम लोगों ने दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। ओके, डेरिवेटिव हम लोग जब अप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ये टर्म। अब देखें, आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे अब एक्चुअली 2.2 बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, कि प्रोडक्ट रूल, एक क्वेश्चन रूल होता है, एक पावर रूल होता है, एक प्रोडक्ट रूल होता है। मैंने यहाँ पर आई थिंक ऐड भी नहीं किया, मुझे कर देना चाहिए था ऐड। उसमें हमारे पास ये होता है कि जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो टर्म्स हैं, एक आपके पास x है और एक आपके पास z है, तो उस टाइम हम लोग क्या लगाते हैं, पावर रूल लगाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। 2x हो या x स्क्वायर हो, 3x हो, वो तो ईजी होता है जब हमारे पास एक x ये टर्म है और एक पूरी ये टर्म है। जब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो या मतलब कि उनका प्रोडक्ट हो रहा हो, तो उस टाइम हम लोग लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आसान है, थोड़ा सा कॉन्स्टेंट रूल से मिलता जुलता है, लेकिन कॉन्स्टेंट रूल से काफ़ी इजी है। ठीक है, उसमें ये होता है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट हमारे पास x है ना, x ऐसे ही आ गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ये आ गया, प्लस ये लेके इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये आ गया हमारे पास। समझ आ गई? फर्स्ट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, पहले इसको ऐसे ही रख देना, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, उसके बाद इसको ऐसे ही रख के इस पे डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर देना है। ओके, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 क्यों कहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब देखें ना, एक्स हमारे पास है और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसमें भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी हमारे पास ऐसे ही है। ठीक है, ये भी हमारे पास सिंप्लीफाई हुआ है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर अब हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। बल्कि क्वेश्चन रूल अप्लाई होने से पहले हमारे पास इसके अंदर पावर रूल लग रहा है, तो काफी लेंथी है, मतलब लेंथी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको एक कहा था ना कि खुद करें उस जैसा ही क्वेश्चन है। चलिए, ये भी फायदा हो जाएगा आपको, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, डी बाई डी एक्स आ गया। ओके, 1 + x और a - x ऑल पावर 1/2। अब हम लोग सिर्फ सिर्फ इस चीज़ को अलग सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा ना, वो इसमें पुट हम लोग कर देंगे। ओके, अब देखिए 1/2 हमारे पास, इसमें पावर रूल लगाएंगे, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, 1/2 - 1 होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो पावर नीचे वाली टर्म होती है ये, उसका डेरिवेटिव आ गया, ये चीज़ आ गई। पावर रूल लगाया सिंपल सा, आपको पता है 1/2 स्टार्ट में -1 की हम प्रीवियस करते हैं। अब देखें 1/2 आ गया, a + x इंटू a - x होल की पावर -1/2। ठीक है, जब इसको एलसीएम लेंगे तो -1/2 आता है, इनटू क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आपको ऑब्वियसली पता है कि नीचे सेकंड का स्क्वायर, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ओके, सॉरी माइनस है। हाँ, प्रोडक्ट रूल में जो है ना प्लस होता है और क्वेश्चन रूल में माइनस होता है, इसलिए प्रोडक्ट रूल आसान होता है। ओके, अच्छा, माइनस आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई ना, क्वेश्चन रूल लगाया मैंने। अब देखें, ये जो है ना, क्या करेंगे, ये 1/2 है, एक तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है मेरे से, और दूसरा ये ऊपर आ गया नीचे आ गया, जैसे हम लोग प्रीवियस करते हैं, क्योंकि जब माइनस खत्म करते हैं तो इसको ऊपर और इसको हम लोग नीचे ले आते हैं। ओके, अब जब हम लोग इसके अंदर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो a - x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव लेना है। इसके जब डेरिवेटिव लेंगे, एक का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0, क्योंकि a हमारे पास कांस्टेंट है, प्लस x का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 1 होगा, 0 + 1 1 होता है, तो ये 1 आ गया है, माइनस a + x ऐसे ही आ गया। इसका डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 0 आएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा। 0 - 1 -1 होता है, तो ये -1 आ गया है। ओके, अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पढ़ रहा है ना, डायरेक्ट इस वीडियो में डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आया, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में ये आपको डिटेल में नहीं बताया, ये भी डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि अब पीछे इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसके रिलेटेड करते आ रहे हैं, तो आपको समझ आ गया होगा ये चीज़, इसलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा, 1/2 दोनों का जो है, 1/2 ऐसे ही आ गया, दोनों का जो है वो अलग अलग 1/2 लिख दिया हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1 - x होल स्क्वायर हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, अंदर जो है 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, a - 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये a + x हमारे पास आ जाएगा। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस a + x ऐसे ही आ गया, वो स्टार्ट वाला भी ऐसे ही आ गया। यहाँ पर a और a जो है वो नहीं कैंसिल हो रहे, बल्कि -x और x आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और a और a बच जाते हैं, a + a 2a होता है, तो ये 2a हमारे पास आ जाता है। ओके, तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर, इसमें एक और मज़ीद चीज़ वो ये की है कि a - x पावर 1/2 उसको नीचे ले आया, प्रीवियस क्वेश्चन में भी लाते थे, लेकिन इसने आज पहले ही नीचे ले आया 1। ठीक है, 2 और 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और ऊपर सिर्फ a बच जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर सिर्फ a बच गया है, और नीचे हमारे पास
ए प्लस एक्स की पावर 1/2 ए माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। ओके, क्योंकि ए माइनस एक्स जब हम लोग नीचे लाए थे ना तो ए माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 बन गया था, और ए माइनस एक्स ये भी है ये भी है, इनकी पावर जो है वो 2 माइनस 1/2 बन जाएगा। तो वो ये चीज़ आ गई। जब इसको ये मजीद सॉल्व करेगा तो ये आपके पास बन जाएगा ए प्लस एक्स पावर 1/2 ए माइनस एक्स पावर 3/2। इस जगह पर ए भी है, ये देखें। ठीक है, ये मजीद इसको मैंने यहाँ पर फिर से ये वही लिखा है, यहाँ तक तो हम लोग काटेंगे सॉल्व, यहाँ तक। ओके, ये ए आ गया, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये रिपीटेड है स्टूडेंट्स, वो पीछे वही स्टेप्स है। अच्छा, अब देखें यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ये हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली है ना ये वाली, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना के लाए थे। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 में ये जो चीज़ है ना, इसकी वैल्यू हम लोग, ये जो चीज़ है ना, ये हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे थे। इस जगह पे हम लोगों ने ना वैल्यू पुट करनी है जो हम लोगों ने अभी फाइंड की है, और वो वैल्यू हमने ये फाइंड की है। पुट करेंगे तो ये देखें, पहले हमारे पास एक्स है, एक्स हम लोग लिखेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू लगाएंगे। एक्स ऐसे लिख दिया, ये वैल्यू लगा दी हम लोगों ने। ठीक है, ये देखें प्लस ये टर्म है, प्लस ये टर्म हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, वो वहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स था, उसका डेरिवेटिव 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब देखें एक्स और ए मल्टीप्लाई, ए एक्स बन गया, ये सारी टर्म्स ऐसी लिख दी, प्लस ये भी हम लोगों ने ऐसे ही लिख दी। अब फिर से आया था यहाँ पर एलसीएम। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा ए प्लस एक्स होल टू पावर 1/2 इंटू ए माइनस एक्स की पावर 3/2। ये जब हम लोग इसका एलसीएम ले रहे हैं तो हमारे पास ये आता है। ओके, जब वो हम लोग ले लेंगे तो ऊपर हमारे पास बन जाता है, जब इसका लेंगे तो a प्लस एक्स सिर्फ रह जाएगा, a प्लस एक्स रह गया, और इसके साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ओके, अगर एलसीएम नहीं आता तो बताइएगा, समझा दूंगा। ये हमारे पास ए एक्स आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, या ये फार्मूला बना है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र आ गया, और ये हमारा आंसर है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 आ गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 16 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीछे दो और मैंने बताए थे, ये चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप जल्दी जल्दी जारी कर रहे हैं तो ये चार क्वेश्चन कर लें, एक्सरसाइज में से इंशाल्लाह यही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये देखें, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, हम लोगों ने प्रूव करना है ये चीज़। अगर y ये हो तो हम लोगों ने प्रूव करना है ये इस इक्वेशन को। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मजे का क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर एफएससी। ओके, तो अच्छा, अब देखिए, ये जो चीज़ है ना, सबसे पहले y ये है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x को 1/2 हम लोग लिख दिया, और यहाँ पे नीचे था x की पावर 1/2, उसको हम लोग स्टार्ट में ले आए हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई की, इस चीज़ को भूल जाए, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, हो जाएगी। इसको हम लोगों ने फिलहाल देखना है। ओके, 1/2 आ गया, x की पावर माइनस 1/2 आ गया। फर्दर आगे देखें, दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है ना, इसके ऊपर अलग-अलग हम लोगों ने डी बाई डी एक्स अप्लाई किया। जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। ओके, वो हमारे पास माइनस 1/2 बच जाता है। पीछे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पावर उस जगह पे अप्लाई किया, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी तरह -1/2 स्टार्ट में आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हुआ है ना, उस इस माइनस और इस माइनस की वजह से तो ये प्लस हो गया। तो -1/2 स्टार्ट में आया तो ये 1/2 रह गया, एक्स की पावर -1/2 -1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या चीज़ होती है, -3/2। ओके, ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ लगाई, इस पे भी और इस पे भी पावर रूल लगाया है, 1/2 स्टार्ट में, -1/2 स्टार्ट में, इसमें से -1, इसमें से -1। ठीक है, अब देखें, यहाँ तक जब आप लोग कर लेंगे ना, फिर आपने पता क्या चीज़ करनी है, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये चीज़ आपने करनी है आपने, क्योंकि ये चीज़ प्रूव करनी है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स आपने ये देखें, ये लगा निकाला हुआ है। आप देखें डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या चीज़ है, पहले 2x है ना, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना 2x से दोनों साइड में, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स है ना, इधर भी 2x से मल्टीप्लाई हो गया, ये जो टर्म है इसके साथ भी 2x मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 2x मल्टीप्लाई। हमारे पास तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, एक डी वाई बाई डी एक्स है, और एक ये है, और एक ये है। तीनों के साथ हम लोगों ने 2x से मल्टीप्लाई कर देना, आपने इस पर नजर रखनी है आपने, क्योंकि हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। ये चीज़ जब हम लोग कर लेंगे ना, अब देखें यहाँ से जो है ना, क्या कहते हैं, हमारे पास इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर x रह जाता है, और अब देखें x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर -1/2 +1 हो जाएगी, और इसकी पावर -3/2 +1 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बेसिस है ना, x और x, इनकी पावर बेसिस सेम है, इनकी पावर ऐड हो रही है, यानी कि -1/2, इसकी पावर 1 है +1, इसकी भी 1 है -3/2 +1। और जब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास 1/2 बनती है, और एक हमारे पास -1/2 बनती है।
जब ये चीज़ आ जाएगी ना, उसके बाद फिर आपने देखना है, यहाँ पे हमें वाई भी चाहिए ना। अब हम लोग वाई से प्लस कर देंगे, इसके साथ भी वाई प्लस करेंगे, इसके साथ भी प्लस करेंगे, इसके साथ भी प्लस करेंगे। ओके, बाकी नहीं, जो मल्टीप्लाई है ना वो तो हमने तीनों के साथ करना होता है, लेकिन जो प्लस है वो हमने सिर्फ एक करना है। एक इसके साथ प्लस कर दिया, और एक हम लोगों ने इस पूरे में जो है ना प्लस वाई कर दिया है। ओके, ये जो है ना हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया है। अब देखें, अब जो हम लोगों ने मजे की चीज करने जा रहे हैं वो ये है, ये तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ये जो y है ना, इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू थी क्वेश्चन में। तो जब ये पुट करेंगे x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2, ये देखें वो चीज़ हमारे पास आई हुई है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये और ये तो आपस में बेचारे हो जाएंगे कैंसिल। ओके, ये देखें मैंने साथ लिख भी दिया है, क्योंकि y इज इक्वल टू ये चीज़ थी हम लोगों पर लेट करके आए हुए थे। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 बच गए हैं। ये हमारे पास 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 बन जाते हैं। और x की पावर 1/2 को हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं। और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसमें पावर रूल लगेगा। फिर 2x से एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तीनों को, और यहाँ पर आपके पास दो एलसीएम है, ये लेने हैं। उसके बाद आपने y जो है दोनों साइड पे ऐड कर देना है, और फिर y की वैल्यू इसमें पुट करके दो चीज़ें कैंसिल होंगी, एक चीज़ 2 बन जाएगी। उसको बाद आपने इसको स्क्वायर रूट लेके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मेरे सामने बुक तो नहीं है। अच्छा, इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, प्रूव दैट d by dx इज इक्वल टू 4x into square root of y minus 1। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। यहाँ पे ये लाइन दी है। ओके, मिसप्रिंट हुआ है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें भी उसने हमें एक दे दिया इक्वेशन, और हमने डेरिवेटिव लेके इस चीज़ को प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ y है ना, दोनों साइड पे हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डी बाई डी एक्स हमने अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर अलग अप्लाई, इसके ऊपर अलग अप्लाई, इसके ऊपर अलग अप्लाई। जब इस पे अप्लाई होगा, पावर रूल लगेगा, 4 स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर 4 -1 हो जाएगी। ओके, ये चीज़ समझ आ गई, पावर रूल लग गया। ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर 2 -1 हो जाएगी। ये चीज़ समझ आ गई। प्लस जब 2 का हम लोग लेंगे डेरिवेटिव कांस्टेंट है वो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 4x³ 4 -1 3 होता है। ये हमारे पास 2 × 2 4x की पावर 1 बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बन गया है 4x। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पर हमारे पास 4x कॉमन है। ये मैंने 4x कॉमन क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि हमने इस प्रूफ में इस तरह का कुछ प्रूव करना है, इसलिए 4x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बन जाएगा x² + 1। ओके, हमारे पास x² + 1 बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखें 4x कॉमन लेंगे, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, यहाँ से ले तो वो हमारे पास x² बन जाता है। ओके, आगे देखें। अब देखें, आपको पता है हमें क्वेश्चन में दिया गया है y इक्वल टू, सेम प्रीवियस में हम लोगों ने ऊपर y की वैल्यू यूज की था, फिर हम लोग y की वैल्यू यूज करेंगे। y हमारे पास ये चीज दी गई है ना, कोई हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें y -1 की वैल्यू चाहिए ना। ओके, तो हम लोग y -1 कर देंगे। y में से -1 करेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। जब हम लोग दोनों साइड से करेंगे ना, तो पता है क्या होगा, ये होगा कि ये 2 और -1 + 1 बन जाएंगे। ओके, और आपको पता है ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये हमारे पास पता है क्या चीज़ है, ये हमारे पास है x की पावर 2 होल पावर 2, इसको लिख सकते हैं ना, तो वो x पावर 4 बन जाता है। +2 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास जो एक फार्मूला है ना, जो है ना, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये वो फार्मूला बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको x² + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये स्टेप समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैंने फार्मूला ऐड करना याद नहीं रहा। ओके, तो ये चीज़ है, ये चीज़ समझ रही है ना, आपके पास x की पावर 4 + 2x² + 1 ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम लोग x² + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास y -1 इज इक्वल टू ये आ गया है ना, तो लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, इस पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ y -1 इज इक्वल टू x² + 1 आ जाएगा। ओके, जब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी ना, तो ये जो वैल्यू है ना हमारे पास x² + 1 की, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया था ना, जब वो पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी जो कि हमें रिक्वायर थी। क्वेश्चन में भी आपको इशू कर रहा हो, लेकिन मुझे उम्मीद है नहीं करेगा। सबसे पहले पावर रूल लगाना है, 4x कॉमन ले लेना है। जो अब पता क्या करना है, आपने x² + 1 जो है ना, इसकी जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ y -1, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए आपने y को उठा लेना है,
वाई में से पहले -1 का लेना है, उसके बाद वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है और उसके बाद आपका इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो होती है अख्ताम पजीर। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और नेक्स्ट जो है वो हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लगा है, मैं पता नहीं कितने टाइम से बैठ के बोल रहा हूँ जस्ट इस पूरी वीडियो पे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई फ़ायदा हो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।